गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के रिज़ल्ट, नॉर्मलाइजेशन, लिंक एक्टिवेशन और लिंक जनरेट के बारे में कुछ बात शेयर करने वाला हूं। हर बार की तरह जैसे भी एसएससी ने भी करता है और रेलवे ने भी एक ही तरह काम कर रहा है। आपकी बार देखा गया है जो आंसर की का जो लिंक है वो जनरेट हो चुका है। तो आशा करता हूँ आप लोगों के सामने 4 या 5 दिन के अंदर आंसर की भी एक्टिव हो जाएगा। जिस तरह से एसआई और जेई के अंदर भी 4-5 दिन के बाद एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद लिंक एक्टिव हो गया था, ये भी आरपीएफ कांस्टेबल में भी सेम एज इट इज़ आप जाके खुद चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी लिंक जनरेट हो चुका है। लिंक जनरेट होने का यही एक मकसद है लिंक जनरेट होने का यही एक मकसद है 2-4 दिन के अंदर आपका लिंक एक्टिव भी हो जाएगा, उसमें आपका आंसर्स की आ जाएंगे। तो मैं दोबारा फिर आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ, जो लिंक एक्टिव होना है उसके बाद नॉर्मलाइजेशन आप लोगों ने देखना है, उसके बाद कट ऑफ कितना आएगा, फिर फिजिकल होना है, फिर मेडिकल होना है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ज्वाइनिंग। प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा आप लोगों के लिए, लेकिन मेन जो बात है आप लोगों के सामने मैं शेयर करने वाला हूँ। आज तो लिंक जनरेट हो चुका है लेकिन एक्टिव नहीं हुआ। आप जाकर खुद चेक कर सकते हैं, जाने के बाद आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जैसे आपको पता चल जाता है मेरा नंबर से इतना आया है, तो कम से कम मेरी जो उम्मीद है, जो 3 तरह से शिफ्ट होता है, 3 शिफ्ट होता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये 3 शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, कट ऑफ कितना आएंगे, नॉर्मलाइजेशन किसका कितना बढ़ेंगे, ये सारे चीज़ के ऊपर मैं आपको बारीकी से डिस्कस करूँगा। क्योंकि यहाँ पे जितने भी बच्चे ने फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है, किसी बच्चे का शिफ्ट हार्ड था, किसी बच्चे का शिफ्ट लूज था। कहने का मतलब अगर किसी बच्चे ने 70% अटेंड किया, 65%, 60% अटेंड किया है, इस अटेंडेंस ऑफ क्वेश्चन मार्क के ऊपर आपका नॉर्मलाइजेशन बनता है। जिन बच्चों का शिफ्ट थोड़ा सा हार्ड था उनका नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा ज़्यादा नंबर का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जिनका थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन था, मीडियम कैटेगरी में क्वेश्चन था, उन्होंने 70% तक अपना टच किया है, तो फिर उनका नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा कम रह सकता है। इसका मतलब ये नहीं है किसी को 2 मिल रहा है और किसी को 15 मिलेगा, ऐसा नहीं है। तकरीबन एक आशा रखता हूँ कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 20, इतना नंबर आप मान के चलो नॉर्मलाइजेशन में आपको फ़र्क देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसके इंतज़ार आप घड़ी ख़त्म हो जाएगा। 2 दिन के अंदर आपको लिंक जब एक्टिव हो जाएगा, आपको आंसर की आ जाएंगे, उस समय आपको खुद को ही पता चल जाएगा। दूसरी बात आता हूँ, जो कुछ भी आप कर लिया यहाँ तक, वो तो सब ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बता दिया, जो भी बच्चे कम से कम 70 से 80 नंबर्स के बीच में रॉ स्कोर रख रहे हैं, उन्होंने अपना मेहरबानी करके अपना फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दे। वो शुरू करने का मतलब ये नहीं है आप ग्राउंड में गए, टहल के 1 घंटा आ गए, थोड़ा सा एक्सरसाइज किया, नहीं। आप प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। आप उसका कहीं पे भी कोचिंग लगा सकते हैं, कोई अच्छा ट्रेनर के पास जा सकते हैं, ताकि आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर अच्छा रिजल्ट हाथ में दिला सके। तो कहने का मतलब यही है, रेलवे का जो कांस्टेबल का जॉब है, जितना भी इंडिया में कैप और बेल्ट की जॉब है, उन सारे जॉब में से सबसे बेस्ट जॉब माना जाता है। और इसमें लाइफ सिक्योरिटी बहुत ही अच्छा है, सैलरी भी बहुत हाई है, और आपका लाइफ स्टाइल भी हाई है। सो दैट आप फिजिकल के वजह से यहाँ अच्छा नंबर्स कैरी करने के बाद भी आप फिजिकल के वजह से कहीं आपकी मौका चूक ना जाए, इस बात को ऊपर मद्देनज़र रखते हुए आप अपना प्रैक्टिस को हाई लेवल में करने की कोशिश करें। हाई लेवल मतलब आपका इंटेंसिटी लेवल जो होगा वो हाई होगा। मतलब आज आपने अगर 1 किलोमीटर दौड़ा था, तो कल आप 1 किलोमीटर को 3 रिपीट में दौड़े, थोड़ा सा रेस्ट करें फिर दौड़े। रिपीटेशन मेथड, इंटरवल मेथड, फॉर्टलेक मेथड, बहुत सारे मेथड है ट्रेनिंग के अंदर। ऐसे नहीं है कि किसी ने दौड़ा दिया, चल शुरू कर दिया, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट दौड़ रहा हूँ, फिर पुशअप लगा दिया। ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। मसल को डेवलप कराने का बहुत सारे तरीका है। हमारा चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और चैनल में बहुत सारे एक्सरसाइज का वीडियो दे रखे हैं हम, आप वहाँ जाके अपने आप को भी डेवलप करा सकते हैं। तो दोस्त,
आज मेन बात है आप लोगों को आने का जो ये है आंसर की का जो लिंक है वो जनरेट हो चुका है। तो किसी भी क्षण आपके पास आंसर्स की लिंक एक्टिव हो सकता है, वो आप अपना आप को चेक करेंगे और चेक करने के बाद आपको खुद को पता चल जाएगा क्या होने वाला है। और नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स जो मैंने बताया, हाँ एक चीज़ बताना भूल गया, जैसे किसी बच्चा ने 70%, किसी बच्चा ने 65, किसी बच्चा ने 60% टच किया, लेकिन इनमें से नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे भी तो बढ़ता है हार्ड शिफ्ट और नॉर्मल शिफ्ट में। और दूसरी बात, जो भी बच्चा मान लो किसी शिफ्ट में बहुत सारे बच्चे ने 2-3 क्वेश्चन हार्ड है उसको किया नहीं, लेकिन और किसी बच्चे ने उस क्वेश्चन को किया है, उसका टच ऑफ लेवल कम हो गया, इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन में उसका नंबर्स भी ज़्यादा बढ़ेंगे दोस्त। ऐसे नहीं है मैंने 70 किया था, मेरा भाई ने तो 65 किया था, उसका नंबर ज़्यादा आ गया, मेरा कम आ गया। ऐसे गिला शिकवा रखने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। उस बच्चे ने जो हार्ड क्वेश्चन था शिफ्ट के अंदर, वो हार्ड क्वेश्चन को ही अटेंड कर लिया, तो इसलिए उसको डबल बेनिफिट मिल जाता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, और आप अगर फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे नीचे लिंक में आपको नंबर्स दिया हुआ है, वहाँ पे आप संपर्क करके किसी भी तरह से आपको अगर सहायता की ज़रूरत होगा तो आप बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद।